तो आज देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में। देखो, अगर आपने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है, आपको फंक्शंस का नॉलेज है, तो रिएक्ट कंपोनेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि फंक्शंस का क्या काम था? फंक्शंस का काम था कि अगर हमें किसी कोड को रीयूज करना है या लाइक किसी कोड को हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करते थे, उस कोड को फंक्शन में रैप कर देते थे। ठीक है, और जहां कहीं पे भी हमें उस कोड को यूज करना है, वहां पे उस कोड को कॉल करके यूज कर लेते थे, लाइक उस फंक्शन को कॉल करके। तो सेम यही काम कंपोनेंट्स का है रिएक्ट में। अगर हमें किसी भी यूआई को, किसी भी कोड को रीयूज करना है या फिर किसी भी यूआई पार्ट को हमें सेपरेट रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक कंपोनेंट में रैप कर देंगे। ठीक है, देखो, तो मान लो मैं यहाँ पे एक कार्ड बनाता हूँ। ये अभी मैंने एक सिंपल सा रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है। और अब अच्छा, इसे मैंने रन भी किया है, ये रन हो रहा है लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पे। यहाँ पे आ गया दिस इज कार्ड कंपोनेंट, लेकिन कार्ड कंपोनेंट तो मैंने बनाया नहीं है। अच्छा, ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट लिखना था। ठीक है, ये है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम क्या बनाए, एक कार्ड अच्छा बनाते हैं। तो एक मैं डिव बना दूँ और इस डिव में थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा। स्टाइल पहले हाइट दे दें, हाइट दे दें, थोड़ा सा हाइट कितना दे दें, चलो मैं 400 पिक्सल देता हूँ। फिर इसको विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं। विड्थ कितना देते हैं, मैं देता हूँ 300 पिक्सल। और फिर इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ, और चलो मैं लाइट कोरल देता हूँ। और फिर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दें, कितना, 23 पिक्सल। आई थिंक इनफ रहेगा। देखिए हमारा कार्ड कैसे बना। तो हमारा कार्ड कुछ ऐसा बना है। ठीक है, चलो अब मान लो इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कुछ पैराग्राफ वगैरह भी रख दें, तो थोड़ी सी पैडिंग भी प्रोवाइड कर दें। तो सॉरी, पैडिंग कितना देते हैं, चलो 10 पिक्सल में देता हूँ। अब इसके अंदर मैं रख दूँ क्या, एक पैराग्राफ, लोरेम कितना कर दूँ, 45 इंटर। और मैं कर दूंगा इसे फॉर्मेट। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसे फॉर्मेट। तो देखो हमारा एक कार्ड यहाँ पे बन गया होगा, एक कार्ड यहाँ पे बन गया। अभी मान लो हमें इसी कार्ड को फिर से बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, इस डिव को रिपीट कर सकते हैं। लो, कर दिया रिपीट। अब यहाँ पे दो कार्ड बन गए होंगे, फिर से मुझे बनाना है, तो लो फिर से कर दिया रिपीट। अब यहाँ पे तीन कार्ड बन गए होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्या एक सही अप्रोच है? अब सही अप्रोच क्यों नहीं है, देखो मान लो अगर आपको अपने सभी कार्ड में एक हेडिंग ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप लाइक हर एक कार्ड में जाके ऐसे लिख रहे होगे, दिस इज हेडिंग, या जो कुछ भी हेडिंग देना होगा। ठीक है, आप हर एक कार्ड में जाके ऐसे ऐसे लिखोगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर अ, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखो अगर हमारे पास मान लो 100 कार्ड्स हैं, तो क्या हम 100 टाइम्स जाके यही काम करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम लाइक प्रॉब्लम क्या, लाइक बहुत बड़ी गलती हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने कोड को रिपीट कर रहे हैं। और देखो लाइक आपको कोशिश करना है कि अननेसेसरली आप अपने कोड को रिपीट ना करो। तो फिर कैसे हमें काम करें, हमें 3 4 या 5 या 10 कार्ड बनाने, तो कैसे बनाएं, तो जिस भी कोड को हमें रीयूज करना है, लाइक हमने इस कोड को रीयूज किया है ना, इसे हम क्या करेंगे, इसे एक कंपोनेंट में रैप कर देंगे। अब कंपोनेंट है क्या, तो जैसे मैंने अभी बात किया फंक्शन का ना, ये देखो ये ऐप भी क्या है, एक कंपोनेंट ही है। ठीक है, तो एक फंक्शन हम बनाते हैं, तो फंक्शन से ही कंपोनेंट बनता है, लाइक फंक्शन ही होते हैं कंपोनेंट्स, लेकिन वहाँ यहाँ पे हम रिएक्ट में उन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। चलो मैं कार्ड बना रहा हूँ, तो कार्ड नेम से एक कंपोनेंट बना दिया। अब यहाँ से क्या मैं रिटर्न करवा दूंगा, वही वही कार्ड जो हमने बनाया था, वही डिव। ठीक है, चलो अब जितने टाइम्स मुझे कार्ड बनाने हैं, उतने टाइम मैं उससे कॉल कर लूंगा। देखो अब यहाँ पे लाइक नॉर्मल फंक्शन आप कुछ कैसे कॉल करते थे, कुछ ऐसे कॉल करते हो, लेकिन ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं, ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट आप कैसे कॉल करते हो, कंपोनेंट आप कॉल करते हो बिल्कुल सिंपल HTML एलिमेंट की तरह।
कुछ ऐसे। अब देखें क्या एक कार्ड बना है, बन गया एक कार्ड। चलो हमें दूसरा कार्ड बनाना है। लो, मैंने 2 कार्ड बना दिए। हमें तीसरा कार्ड बनाना है। लो, मैंने 3 कार्ड बना दिए, मैंने 4 कार्ड बना दिए। यहाँ पे चल के देखें, देखो 4 कार्ड बन चुका है। ठीक है। अब मान लो मुझे लाइक इन सभी में कुछ चेंज करना है, मान लो इन सभी का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो सिर्फ मुझे एक जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, लाइट कलर, अपने आप सभी में चेंज हो जाएगा। हो गया। ठीक है। तो ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया। लाइक अब अपने इस कोड को आप जितनी बार चाहो उतनी बार रीयूज कर सकते हो, आपको हर बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और देखो यहाँ पे इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे नहीं अभी, तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बना सकते हो। ठीक है। अभी भी ये वही सेम काम करेगा। ठीक है। चल, और कंपोनेंट बनाते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को पढ़ना है कि इसका फर्स्ट लेटर ही है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही क्यों होता है। ठीक है। चल, अब देखो लाइक कंपोनेंट्स का एक और काम होता है कि कोड को सेपरेट करना। जैसे मान लो हमारे पास 10-20 या कितने सारे कंपोनेंट हैं, हमने सभी को इसी फाइल के अंदर बना दिया, तो फिर इस फाइल में काफ़ी ज़्यादा कोड हो जाएगा, जिसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम हर एक कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में बना के रखें। अब ये काम हम कैसे करेंगे, तो चलो एक काम करता हूँ, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ card.jsx, और यहाँ पे रख दिया मैंने अपने कंपोनेंट को। ठीक है। चलो, अभी हमारा कार्ड कंपोनेंट बना कहाँ पे है, card.jsx में, लेकिन हमें यूज कहाँ पे करना है, ऐप में। कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, बना ही नहीं है, तो कैसे यूज करेंगे। और लेकिन बना कहाँ पे है, card.jsx में। तो हमें देखो लाइक यहाँ से इस कार्ड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा, और जहां कहीं पे भी उसे यूज करना है वहां पे कार्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे। ठीक है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, देखो एक्सपोर्ट, देखो 2 तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। पहले अभी देखते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे जिसे भी एक्सपोर्ट करना है, अब बाय डिफॉल्ट लाइक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप सिर्फ एक फाइल से एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे इसे यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किसे इंपोर्ट करना है हमें, कार्ड को, कहाँ से, ./card.jsx से। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो card.jsx, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कार्ड लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ लाइक सिर्फ इतना ही लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो, हमने कार्ड को इंपोर्ट करके यूज कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। मान लो कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं इसी फाइल में, तो एक कंपोनेंट है बटन नेम से, और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं सिंपल HTML बटन। ठीक है, मुझे ये वाला बटन भी यूज करना है ऐप के अंदर, कार्ड के साथ साथ मुझे ये बटन भी यूज करना है। कैसे, तो फिर कैसे यूज करूँ, लाइक डिफॉल्ट तो हमने यहाँ से कार्ड को एक्सपोर्ट किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो एक ही एलिमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कार्ड, या तो कार्ड को करें या तो बटन को करें। ठीक है, तो जैसे हमें एक या सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक साथ एक्सपोर्ट करना है, तो हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, हम करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट कीवर्ड, और फिर आपको जो जो भी कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करने हैं, एक तो मुझे बटन एक्सपोर्ट करना था, एक कार्ड। ठीक है, और जब आपने नेम्ड एक्सपोर्ट किया है तो इसे इंपोर्ट कैसे करोगे, आप इसे ऐसे सिंपल इंपोर्ट ना करके, इंपोर्ट करते टाइम आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट किया है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से हमें लाना है, ./card से। इस ऑब्जेक्ट में वो सभी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपोर्ट कर रखा है, जैसे बटन और कार्ड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कार्ड चाहिए तो आप सिर्फ कार्ड को यहाँ पे एक्सेस कर लो, आपको बटन चाहिए तो बटन को भी एक्सेस कर लो। लो, मैंने कार्ड बना दिया यहाँ पे, अब मैं एक बटन भी बना दूँ, तो सॉरी बटन भी मैंने बना दिया।
ये सिंपल HTML का बटन नहीं है, ये हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है। बटन नेम से मैंने कंपोनेंट बना रखा है। देखना अभी एक अजीब सा बटन बन रहा होगा। इसने पूरी हाइट क्यों ले ली? क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है, और ये फ्लेक्स बॉक्स है, और इस बटन को मैंने कोई हाइट वगैरह नहीं दे रखी है, ठीक है। तो लाइक यही था कंपोनेंट। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट यहाँ से लाइक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आप सिर्फ एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर पाओगे, और डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कैसे करोगे? तो आप सिंपल आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ से एक ही फाइल से कुछ डिफ़ॉल्ट और कुछ नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैं एक काम करता हूँ, कार्ड को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूँ और बटन को नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बटन को हम कर्ली ब्रैकेट में इंपोर्ट करेंगे, और कार्ड को क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो कार्ड को कैसे इंपोर्ट करेंगे हम? ऐसे, कार्ड, ठीक है। चल के देखें, ठीक है, हमारा काम कर रहा है कोड, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो बाकी आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।